हेलो बच्चों, तो वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल वैसे लाइव क्लास हो नहीं पाया था, कुछ इश्यूज था, तो जिसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन रह गया था। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तुम लोग ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को आज रात को 8 बजे से फिर से कंटिन्यू करेंगे लाइव में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन में पहला पॉइंट देखो क्या बोला गया है। द लोअर एलिफैटिक एमीन आर गैस विथ फिशी ऑर्डर। बेसिकली जो लोअर और एलिफैटिक एमीन होते हैं उनका मछली के जैसा यानी फिश के जैसा क्या होता है, स्मेल होता है, और वो होते क्या है, गैस होते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे, ये कैसे होते हैं, गैस होते हैं, और इनका फिशी ऑर्डर होता है। अब दूसरा पॉइंट है प्राइमरी एमीन विथ 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वन आर सॉलिड। मतलब जो प्राइमरी एमीन होते हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। लेकिन एकाध जो होते हैं स्टिल वो क्या जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हायर होते हैं। जैसे हायर का मतलब अब 4 से ज्यादा कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया, तो वो बेसिकली सॉलिड की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट में बताया गया एनिलीन एंड अदर एरिल एमीन आर यूजुअली कलरलेस। जैसे जो एनिलीन होता है आप लोगों को पता होगा वो एरोमेटिक एमीन होता है। उसके अलावा जो एरिल एमीन होता है ये बेसिकली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन जैसे ही इनका एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। तो इस बात को भी नोट करेंगे। चौथा पॉइंट है लोअर एलिफैटिक एमीन। अब जो लोअर एलिफैटिक एमीन होते हैं जैसे कि बेसिकली 1 डिग्री 2 डिग्री आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो बेसिकली वाटर में सॉल्युबल होने का क्राइटेरिया जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का हर केस में देखा गया है, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो एसीटोन हो, चाहे वो एमीन हो। इनके पीछे का रीजन ही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो वाटर सॉल्युबल रहेंगे, नहीं बनाएंगे तो सॉल्युबल नहीं रहेंगे। अब कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं सर, ये बता दो। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, एमीन वाटर सॉल्युबल रहेगा। तो इस बात को याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे नोट में भी एक बात लिखा गया है, solubility decrease with increase in molar mass of amine due to increase the size of hydrophobic alkyl part। अब बेसिकली कि तुमको पता होगा कि RNH2 है एमीन का फॉर्मूला, ये प्राइमरी एमीन है। अगर इस प्राइमरी एमीन को देखोगे तो ये वाटर सॉल्युबल रहेगा क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। लेकिन मान लो अगर इसी एमीन में नाइट्रोजन हटा, नाइट्रोजन के साथ में जो 2 हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करते हैं 2 R से, तो अब होगा क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में जो हाइड्रोजन था वो तो चला गया, लेकिन अब तुम अगर देखोगे तो 2 R आ गया। अब R आने का मतलब है कि एल्काइल पार्ट यानी कार्बन का जो चेन है वो इंक्रीज कर रहा है। अब कार्बन का चेन इंक्रीज करने पर क्या होगा कि मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, और जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है तो साथ ही साथ एल्काइल पार्ट भी तो इंक्रीज कर रहा है। और बेसिकली जो एल्काइल पार्ट है वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन वाटर इनसॉल्युबल। तो उससे क्या होगा, एमीन का जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में कम हो जाएगा। तो ये नोट भी लिखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट देखो, यहां बोला गया एनिलीन आर वाटर इनसॉल्युबल। अब बेसिकली जो एनिलीन है ये तो एरोमेटिक एमीन होता है ना, ये वाटर इनसॉल्युबल है। क्यों है जरा समझ लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग। ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये यहां पे दिख रहा है, ये बड़ा ही लार्ज है। अब ये हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि हाइड्रोकार्बन का बना होता है। बेसिकली बेंजीन में होते क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, जिसके कारण वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो ये वाटर सॉल्युबल इनसॉल्युबल हो जाता है। अब यहाँ पर अगर तुम लोन पेयर देखोगे तो लोन पेयर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। लेकिन ये जो एनिलीन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं जा पाता। तो बेसिकली ये 2 रीजन है जिसके कारण एनिलीन यानी एरोमेटिक एमीन वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो इस बात को तुम लोग याद करके चलोगे। अच्छा एक बात और, जो एमीन होता है, एमीन का एक मॉलिक्यूल एमीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है। अब हम लोग आज रात को 8 बजे अपना वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो सबसे पहले शायद बेसिसिटी ऑफ एमीन से स्टार्ट किया जाए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।